हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रपोजिशन में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, अब तक तो हमने केवल प्रपोजिशंस पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड प्रपोजिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जो प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करते आए हैं उनसे थोड़ी सी और अलग प्रपोजिशन सीखनी है, बस वही कंपाउंड प्रपोजिशंस हो जाएंगी। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, कंपाउंड प्रपोजिशंस आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है कि वो प्रपोजिशन दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बनी होती हैं और उन्हें हमेशा एक साथ ही यूज़ करते हैं। जैसे according to, as of, aside from, because of, by means of, in addition to, in front of, in place of, in spite of, instead of, on account of, out of, owing to, prior to और ड्यू टू, ये सब कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू में कितने शब्द हैं? दो। एज ऑफ में कितने वर्ड्स हैं? दो। असाइड फ्रॉम में दो। बिकॉज ऑफ में दो। बाय मीन्स ऑफ में तीन। इन एडिशन टू में तीन। इन फ्रंट ऑफ में तीन। तो देखा कि ऐसी प्रपोजिशंस जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बनी होती हैं उन्हें हम कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलते हैं। ठीक, और ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि इनका अपना एक मीनिंग जो है वो फिक्स हो जाता है। ठीक, कैसे? जैसे अकॉर्डिंग टू है, तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के अनुसार। जैसे मैं इसमें लगा दूं अकॉर्डिंग टू मी, तो क्या मतलब हो जाएगा कि मेरे अनुसार, मतलब मैं क्या सोचती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब मैं क्या सोचती हूँ। अकॉर्डिंग टू यू का मतलब आप क्या सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर का मतलब डॉक्टर के अनुसार डॉक्टर क्या सोचते हैं। तो इस तरह से हर प्रपोजिशन की एक मीनिंग होती है और वो हमेशा वही रहती है। ठीक है, जैसे देखो एज ऑफ। एज ऑफ का मतलब होता है कि इसके साथ हम कोई टाइम या फिर कोई डेट लगाते हैं, तो अगर हम वो लगाएंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि उसी टाइम से शुरू हो रहा है कोई काम या उसी डेट से शुरू हो रहा है। जैसे एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब अब से स्टार्ट हो रहा है। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट स्मोक, अब से मैं स्मोक नहीं करूँगा। ठीक है, तो एज ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई से, एज ऑफ दिसंबर, एज ऑफ मंडे, इस तरह से हम एज ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगला है असाइड फ्रॉम। असाइड फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जैसे बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं हम, के अतिरिक्त, के अलावा, उसी तरह से हम असाइड फ्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं। असाइड फ्रॉम यू आई हैव मैनी मोर फ्रेंड्स, तुम्हारे अलावा मेरे और भी बहुत सारे मित्र हैं। ठीक, असाइड फ्रॉम दिस जॉब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क यू डू, इस नौकरी के अलावा तुम और कितने प्रकार के काम करते हो। तो इस तरह से असाइड फ्रॉम को हम के अलावा या के अतिरिक्त के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हर कंपाउंड प्रपोजिशन का कोई ना कोई मीनिंग है जिसका हम अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बाई मीन्स ऑफ, इसका मतलब होता है के द्वारा। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन प्लेस ऑफ, की जगह पर। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इंस्टेड ऑफ, के बजाय। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। आउट ऑफ, इनमें से। ओइंग टू, के कारण।
प्रायर टू के पहले और ड्यू टू के कारण। ठीक है, तो ये सारी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब हम इनसे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं और उसमें आने वाली कंपाउंड प्रेपोजिशंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये है हमारी प्रेजेंटेशन। चलिए इस प्रेजेंटेशन को हम एक बार रीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, आउट ऑफ 5 टॉयज Sarita prefers to buy a teddy bear for her daughter. She asks for the opinion of her daughter because she wants her to be happy. She keeps all the 5 toys in front of her daughter and allows her to choose one of them. Her daughter chooses a Barbie doll instead of a teddy bear. On account of her daughter's opinion, Sarita decides to buy Barbie doll in addition to a teddy bear. Sarita's daughter becomes very happy after getting both the toys. ठीक है, चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। आउट ऑफ 5 टॉयज, 5 खिलौनों में से, तो यहाँ में से मतलब इनमें से, 5 खिलौनों में से। आउट ऑफ जो है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। सरिता प्रिफर्स टू बाई अ टेडी बेयर फॉर हर डॉटर। सरिता प्रिफर मतलब वर्ब है अधिक पसंद करना। सरिता को टेडी बेयर अधिक पसंद आता है अपनी बेटी के लिए। शी आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ हर डॉटर, लेकिन वो अपनी बेटी की ओपिनियन भी जानना चाहती है, तो वो उसके लिए पूछती है। बिकॉज शी वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी, क्योंकि वो चाहती है कि वो खुश रहे। तो यहाँ बिकॉज जो है ना वो एक कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं है, वो एक कंजंक्शन है, तो आप इसे अंडरलाइन ना करें। ठीक है। शी कीप्स ऑल द 5 टॉयज इन फ्रंट ऑफ हर डॉटर, वो सारे के सारे 5 खिलौने अपने बेटी के सामने रख देती है। तो यहाँ के सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ क्या है, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। एंड अलाउज हर टू चूज वन ऑफ देम, और उससे कहती है कि उनमें से एक खिलौना चुन लो। हर डॉटर चूजेज अ बार्बी डॉल इंस्टेड ऑफ अ टेडी बेयर, और उसकी जो डॉटर है वो टेडी बेयर की प्लेस पर उसके बजाय क्या चुनती है, बार्बी डॉल। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ के बजाय क्या है, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ अ डॉटर्स ओपिनियन, तो अपनी बेटी के ओपिनियन के वजह से या उसके कारण, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण। ठीक है, इस रीज़न की वजह से सरिता डिसाइड्स टू बाई बार्बी डॉल इन एडिशन टू अ टेडी बेयर। सरिता क्या करती है, बार्बी डॉल खरीदने का फैसला करती है टेडी बेयर के साथ साथ। इन एडिशन टू का मतलब टेडी बेयर तो वो खरीदती है, उसके साथ वो बार्बी डॉल भी खरीदती है। तो इन एडिशन टू अगेन हियर इज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, प्लीज अंडरलाइन इट। सरिता's daughters becomes very happy, तो सरिता की जो बेटी है वो बहुत खुश हो जाती है आफ्टर गेटिंग बोथ द टॉयज, दोनों खिलौनों को पाकर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसमें कुछ कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस को यूज़ किया गया है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी। एज पर द स्टोरी का मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट डज सरिता प्रेफर टू बाई। सरिता क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सरिता प्रेफर्स। यहाँ डज हट रहा है तो प्रेफर्स आएगा ना। सरिता प्रेफर्स टू बाई अ टेडी बेयर। ठीक है। हाउ डज सरिता गेट द ओपिनियन ऑफ हर लिटिल डॉटर। हाउ डज सरिता गेट द ओपिनियन ऑफ हर लिटिल डॉटर, कैसे उसने अपनी छोटी सी बेटी की ओपिनियन ली। ठीक, तो कैसे ली, उसने वो खिलौने जो है वो उसके सामने रख दिए थे। ठीक है, तो शी केप्ट ऑल द 5 टॉयज इन फ्रंट ऑफ हर डॉटर टू गेट द ओपिनियन ऑफ हर लिटिल डॉटर। ठीक है, उसने सारे के सारे खिलौने उसके सामने रख दिए जिससे कि वो अपनी ओपिनियन दे सके। अगला देखिए, वाई डज सरिता डिसाइड टू बाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी। वॉट डज,
व्हाट डज सरिता डिसाइड टू बाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड में सरिता ने क्या खरीदने का फैसला किया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे सरिता डिसाइड्स टू बाई, क्या खरीदा? दोनों खिलौने। सरिता डिसाइड्स टू बाई बोथ द टॉयज एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में सरिता ने फैसला किया कि वो टेडी बेयर भी खरीद लेगी और बार्बी डॉल भी खरीद लेगी। तो सरिता की बेटी तो कितनी खुश हो गई होगी, क्योंकि उसको तो टेडी बेयर भी मिल गया और बार्बी डॉल भी मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स कभी तो बहुत हमें डांटते हैं, मना करते हैं कि हम जिद ना करें चीज़ों को खरीदने की, और कभी कभी हमें ज़रूरत से भी ज़्यादा दिलवा देते हैं। हम एक चीज़ मांगते हैं तो वो हमें 2 चीज़ दिलवा देते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है ना। इसलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स से हमेशा ज़िद नहीं करनी चाहिए, ठीक? क्योंकि उनको पता है कौन सी चीज़ हमें कब चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग हमें दिलवा देते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उनसे कुछ ना कुछ लेसन भी सीखना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए, ठीक। अब चले हम अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंपाउंड प्रपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है भाई, एक वर्ल्ड बैंक दी है, उसमें बहुत सारी कंपाउंड प्रपोजिशंस लिखी हुई हैं, तो हमें यहाँ से कंपाउंड प्रपोजिशन को प्लेस करना है यहाँ पर ब्लैंक्स में। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपाउंड प्रपोजिशंस दी हुई हैं। देखिए, प्रायर टू का मतलब होता है किसी काम के होने से पहले। ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरी एक है, इसका मतलब क्या होता है? के कारण। इन प्लेस ऑफ, की जगह पर। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आउट ऑफ, इनमें से। बिकॉज ऑफ, के कारण। ड्यू टू, के कारण। बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा। और इन एडिशन टू, के अलावा या के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 10 सेंटेंसेस हैं और 10 ही हैं आई थिंक। ये कंपाउंड प्रपोजिशन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। चलो, एक तो जो है ना वो फिल है तो 9 हो जाती है। देखिए, विजय हैज नो पाल्स असाइड फ्रॉम अरुण। असाइड का मतलब मैंने बताया था ना, के अतिरिक्त या के अलावा। तो अरुण के अलावा विजय का कोई पाल नहीं है। पाल मतलब फ्रेंड। फ्रेंड के लिए हम पाल वर्ड का यूज करते हैं। तो अरुण के अलावा या अरुण को छोड़कर विजय का कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो विजय हैज नो फ्रेंड असाइड फ्रॉम अरुण। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, ईट मोर फ्रूट, ज़्यादा फल खाओ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन प्लेस ऑफ कैंडी, कैंडी की प्लेस पर, कैंडी की जगह पर फल ज़्यादा खाओ। कैंडी खाना तो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है ना, तो कैंडी की जगह पर फल ज़्यादा खाओ। कैंडी क्या होती है ये नहीं, अच्छा कैंडी पूछ रहे हो आप लोग? टॉफ़ीज़ जो होती है ना मीठी मीठी, उसी तो कैंडी कहते हैं। कुछ बच्चे उसे कैंडी कहते हैं, कुछ बच्चे उसे टॉफ़ी कहते हैं। तो टॉफ़ी तो कितनी ज़्यादा शुगरी होती है, स्वीट्स होती हैं उसमें, तो उसको खाना तो हेल्दी नहीं है। तो इसलिए उसकी जगह पर फल खाओ। मीठा खाने का मन कर रहा है तो फल खाओ। थर्ड देखिए, माई कार इज़ अ बिग वैन, यानी कि एक बहुत बड़ी वैन है तो मेरी कार उसके सामने है। तो माई कार इज़ इन फ्रंट ऑफ ए बिग वैन, एक बहुत बड़ी वैन के सामने मेरी कार है। तो यहाँ हमने फिल कर दिया इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, फोर्थ देखिए, ही इज़ लेट, वो लेट हो गया है। अब ये आगे है हिज कार्स फ्लैट टायर। अच्छा, उसकी जो कार है ना उसके टायर फ्लैट हो गए हैं। फ्लैट होने का मतलब टायर की जो हवा है ना वो निकल गई है। ठीक है, तो टायर की हवा निकलने की वजह से वो लेट है। तो ही इज़ लेट ऑन अकाउंट ऑफ हिज कार्स फ्लैट टायर। ठीक है, तो हमने यहाँ ऑन अकाउंट ऑफ लगा दिया। आगे देखिए, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। किससे जाते हैं? बाय मीन्स ऑफ, किसी के द्वारा जाते हैं। किससे? स्कूल बस से। तो द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय मीन्स ऑफ ए स्कूल बस, स्कूल बस से बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैंसल द पिकनिक, हमने पिकनिक को कैंसिल कर दिया। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। तो ड्यू टू द रेन, वी कैंसल द पिकनिक ड्यू टू द रेन। ठीक है, सेवेंथ देखिए, आई एम थिन, मैं बहुत पतला हूँ। बीइंग टॉल, लंबा होने के साथ साथ, तो के साथ साथ के लिए इन एडिशन टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम थिन इन एडिशन टू बीइंग टॉल। ठीक है, एट्थ देखिए, ही लेफ्ट, वह चला गया। माई रूडनेस,
मैं बहुत रूड था, तो मेरे रूड होने की वजह से वो चला गया। तो ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ माई रूडनेस, मेरे रूडनेस की वजह से वो चला गया। 9th देखिए, आउट ऑफ 30 रनर्स, 30 रनर्स में से ही केम इन थर्ड, वो कितना आया, वो थर्ड आया। 30 लोग दौड़े, उसमें से वो थर्ड आया। ठीक है, तो आउट ऑफ लगा दिया। 10th देखिए, माई वेडिंग आई वॉज बिजी, तो मेरी शादी के पहले, तो प्रायर टू लगा दिया। प्रायर टू माई वेडिंग यानी कि मेरी शादी के पहले आई वॉज बिजी, मैं बहुत बिजी था। शादी के पहले बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, इसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड प्रेपोजिशन को हम अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग को देखते हुए फिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 90 पर जो एक्सरसाइज ए है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें देखते हैं क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंपाउंड प्रेपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में हमें कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस दी हुई हैं, उन्हें हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। बिहाफ, नेक्स्ट, विद, टू, आउट और टॉप। पहले मैं भी सोच रही थी कि ये तो कंपाउंड प्रेपोजिशंस नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही वर्ड है ना। तो हो सकता है कि आप भी यही बात सोचो। तो लेट मी टेल यू कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन अपने आप में नहीं है, लेकिन जब ये साथ में लगती हैं तो कंपाउंड प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ही लगती हैं। यानी कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन में जो 2 या 3 वर्ड्स होंगे, उनमें से एक वर्ड दिया है, बाकी के वर्ड सेंटेंसेस में हैं, तो उनके साथ मिलाकर ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस बन जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो पहला सेंटेंस है विद रेस्पेक्ट टू। अब हमें मालूम है कि विद रेस्पेक्ट टू ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तो टू इसके साथ में आएगा ही आएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू योर ऑर्डर ऑफ 356, यानी कि आपका जो ऑर्डर नंबर है 3/5/6, उसके संबंध में, उसके रेस्पेक्ट में, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमको आपको ये इन्फॉर्म करते हुए रिग्रेट होता है, यानी कि दुख होता है, पछतावा होता है, दैट दिस बुक इज़ नो लॉन्गर इन प्रिंट, कि ये जो बुक है ये अब प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये छपी हुई किताब अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड प्रेपोजिशन अब ऐसे करके पूरी बन जाएगी विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, अगला देखिए, जैसे यहाँ पर विद रेस्पेक्ट है उसी तरह से हमने यहाँ लगा दिया विद रेफरेंस। With reference to the question of overtime, the board of directors have decided that they cannot change their decision. तो with reference to the question of overtime, overtime के क्वेश्चन के रेफरेंस में, यानी कि उसके संबंध में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो उनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कोई स्टोरी में से, कोई पैराग्राफ में से, बीच में से कोई लाइन उठाकर ऐसे रख दी है यहाँ पर, जिसका कोई खास सेंस जो है वो नहीं निकलता है। बस केवल यहाँ पर विद रेफरेंस टू आपको याद रखना है, जो कि एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ठीक है, थर्ड देखिए, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, दैट मिस सुमन इज आउट ऑफ द ऑफिस एट द मोमेंट, मुझे डर है कि मिस सुमन जो है ना वो इस टाइम पर, एट द मोमेंट, इस क्षण में कहाँ हो, आउट ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस से बाहर हो। तो यहाँ जो आउट ऑफ है वो पूरा का पूरा एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ठीक है, फोर्थ देखिए, ऑन टॉप ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम इट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड समवेयर टू पार्क। तो ऑन टॉप ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम, तो ये पूरा एक साथ एक कंपाउंड प्रेपोजिशन की तरह आता है, ऑन टॉप ऑफ। ठीक है, टॉप यहाँ पर दिया हुआ है तो उसमें से हमने फिल कर लिया। ऑन टॉप ऑफ द पोल्यूशन प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल्सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग लगभग ये इम्पॉसिबल है, टू फाइंड समवेयर टू पार्क, कि हमें कहीं पार्किंग के लिए जगह मिल जाए। तो एक्सरसाइज मुझे कुछ खास लग नहीं रही है, तो आप इस एक्सरसाइज को काम कीजिए, स्किप कर दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे मत करिए। ठीक है, पढ़ाने में भी अच्छी नहीं लग रही है तो आपको पढ़ने में भी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि सेंटेंस कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दिए। बस सुन लीजिए एक बार, मे आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, जैसे ऐसे याद कर लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू, ठीक है, आउट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ, और अगला है हु इज़ स्टैंडिंग
नेक्स्ट टू योर सिस्टर, यानी कि तुम्हारी सिस्टर के पास में, तुम्हारी सिस्टर के बगल में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टू है वो भी एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर सिस्टर इन दिस फोटो। तो मैंने समझा दी है, लेकिन आप इसे नोटबुक पे मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगली वाली जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी ठीक है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, चूज द राइट कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें जो भी सूट करेगा सेंटेंस में वो हम चूज कर लेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, द वेदर विल बी ग्रेट, मौसम तो बहुत ग्रेट रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग के बाद क्या आता है, टू, तो करेक्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू के लिए इसका बॉक्स है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। सेकंड देखिए, दे अराइव्ड लेट, वे लेट पहुँचे, किसकी वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो बिकॉज टू, बिकॉज फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक, ठीक है। आमिर लिव्स, आमिर जो है वो रहता है क्लोज टू, क्लोज ऑफ, क्लोज फ्रॉम। तो सही क्या होता है, क्लोज टू हिज वर्क, यानी कि जहाँ वो काम करता है उसके पास में रहता है। देयर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, रोड पर ज़रूर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। अहेड फ्रॉम, अहेड टू, अहेड ऑफ। तो अहेड ऑफ का मतलब होता है हमसे पहले, अहेड ऑफ अस, हमसे पहले ज़रूर रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या हमारे आगे, ठीक है। अहेड ऑफ का मतलब हमारे आगे। ही टेक्स द ट्रेन, वो ट्रेन लेता है। हिज फियर ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग के डर की वजह से। तो ड्यू फॉर, ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, तो सही क्या है, ड्यू टू। ही टेक्स द ट्रेन ड्यू टू हिज फियर ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। अगला देखिए, वी अचीव्ड आर सेल्स टारगेट, हमने अपने सेल्स टारगेट यानी कि जितना सामान हमें बेचना था वो हमने पूरे कर लिए हैं। थैंक्स फ्रॉम, थैंक्स विद या थैंक्स टू ऑल योर हार्ड वर्क, और इसके लिए हम तुम्हारे हार्ड वर्क को थैंक्स करते हैं, तो थैंक्स टू आता है। इट्स ओपन एवरी डे, रोज़ाना खुला रहता है। एक्सेप्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट फॉर या एक्सेप्ट विद, तो एक्सेप्ट फॉर संडे, संडेज को छोड़कर एक्सेप्ट फॉर आएगा, ठीक है। इट्स ओपन एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडेज, संडेज के लिए छोड़कर बाकी ये रोज़ खुलता है। आई विल राइड इन द कैरेज, कैरेज मीन्स गाड़ी, मैं गाड़ी में राइड करूँगा। अलॉन्ग फॉर, अलॉन्ग विद या अलॉन्ग फ्रॉम, तो आएगा क्या, अलॉन्ग विद यू एंड नताली, ठीक है। तुम्हारे और नताली के साथ मैं इस गाड़ी में सवारी करूँगा। तो ये हैं बस कंपाउंड प्रेपोजिशन, कुछ दी हुई हैं। अभी आपने बस इसका एक छोटा सा इंट्रो लिया है कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस और करनी होगी, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड, ठीक। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।